अभी कुछ दिन पहले देश के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। कहीं पे ट्रेनें फूकी जा रही थी तो कहीं पे आगजनी हो रही थी, कहीं पे हिंसा भड़क उठी तो कहीं पे आज का युवा पथराव करने पर मजबूर हो गया है। कारण है भारत सरकार द्वारा जारी युवा को 4 साल की फौज में नौकरी, जिसे भारत सरकार ने नाम दिया है अग्निवीर। जी हाँ, उम्मीद है आप आज या इससे पहले टीवी और न्यूज चैनलों पर या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए आप इस योजना के बारे में अधिकांश चीजें जान गए होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी योजना की, अग्निवीर की, और जानेंगे अग्निवीर योजना के फायदे और नुकसान। यानी कि हम इस वीडियो में सिक्के के दोनों पहलुओं को लेकर बात करेंगे। तो देरी किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले जानेंगे सेना में भर्ती की प्रक्रिया। आपको बताते चले कि सेना में भर्ती के लिए 2 रास्ते हैं, एक ऑफिसर रैंक और दूसरा OR रैंक यानी कि सिपाही रैंक। जहां ऑफिसर बनने के लिए आपको NDA, CDS, SSB जैसे कठिन एग्जामों से गुजरना होता है, वहीं दूसरी एंट्री यानी कि सिपाही लेवल के लिए आपको दौड़, मेडिकल और रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करना होता है। सबसे पहले तो आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि अग्निवीर योजना से सेना में अफसरों की भर्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सेना के इस नियम के आने के पहले यानी अग्निवीर नियम आने के पहले के नियम को देखें तो भारतीय सेना अब से पहले अपने क्षेत्रीय भर्ती कार्यालयों यानी ARO और BRO के जरिए जवानों की खुली भर्ती आयोजित करता रहा है। परंतु अब सेना में जवान बनने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए अब एक ही रास्ता बचा है और वो है अग्निपथ। इससे पहले कि लोग इससे क्यों नाराज हैं, देश में तोड़फोड़ क्यों हो रही है, क्या ये योजना सही है या गलत है, इस बारे में चर्चा करें। आइए जानते हैं अग्निवीर योजना आखिर है क्या। भारत का वह युवा जिसकी उम्र 17 से 21 वर्ष है और वह 10वीं या 12वीं की परीक्षा पास कर चुका है, अपना आवेदन इस योजना के अंतर्गत कर सकता है। और एक चीज और जानना जरूरी है कि इस चयन प्रक्रिया का मापदंड वही होगा जो पहले से सेना अपने भर्ती रैलियों में लागू करती रही है, जैसे फिजिकल, मेडिकल और लिखित परीक्षा। ये भारतीय वायुसेना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और अन्य दोनों सेनाएं नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी में जुट गई, जिसके तहत टोटल 46,000 अग्निवीरों की भर्ती प्रस्तावित है। अगर अग्निवीर योजना के तह तक जाएं तो एक बात तो क्लियर हो जाती है कि परमानेंट जवानों की अपेक्षा अग्निवीर को ज्यादा सैलरी मिलेगी और अग्निवीर की सर्विस की अवधि सिर्फ 4 साल की होगी। 25% अग्निवीर को सेना उनकी योग्यता के अनुसार अस्थायी कर देगी, जबकि 75% अग्निवीरों को अपना बोरिया बिस्तर पैक करके घर की तरफ मार्च करना होगा। अगर कुल मिलाकर इस योजना के फायदे की बात करें तो पैसा पहले की अपेक्षा ज्यादा है, आसानी से लोन मिल जाएगा। 2 साल से भर्ती नहीं निकल रही थी तो 46,000 भर्तियां हो जाएंगी। सेवा खत्म होने पर 11 लाख रुपए भी मिलेंगे और जो लोग पिछले 2 साल से भर्ती का इंतजार कर रहे थे और ओवर रेज हो गए थे, उनको 2 साल की उम्र में छूट भी दी गई है। अब आप ये मत सोचिए कि ये 2 साल की छूट हमेशा रहेगी, यानी कि अग्निवीर योजना में हमेशा ही 2 साल की छूट उम्र में आपको मिलती रहेगी। ये छूट सिर्फ अग्निवीरों के पहले बैच के लिए है। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जब आप यहाँ से निकल कर जाओगे तो आपके अंदर एक अनुशासन होगा और कई प्रदेश सरकारें आपको अपने यहाँ भर्तियों में वरीयता देंगी। अब आप कहोगे जब इतनी सारी अच्छी चीजें हैं तो लोग इतना ज्यादा बवाल क्यों कर रहे हैं, तो आइए जानते हैं लोग इसको आड़े हाथ क्यों ले रहे हैं और इसके पीछे की वजह भी जान लेते हैं। सेना पहले अपने जवानों को मेडिकल की सुविधा और उनके परिवार वालों के लिए आजीवन मेडिकल की फ्री सुविधा उपलब्ध कराती थी। अब वह इस नई योजना के अंतर्गत नहीं मिलेगी, फंड और बोनस नहीं मिलेगा और ये जो 11 लाख रुपए 4 वर्ष बाद मिलेंगे या सिर्फ एक टाइम मिलेगा, यानी ये 1 टाइम होगा। अगर आप इसको पुराने मेडिकल और जवानों को दी जाने वाली सुविधाओं से तुलना करेंगे तो यह सुविधाएं और टोटल धनराशि उस अपेक्षा में काफी कम होगी।
अगर किसी अग्निवीर की जान ड्यूटी के दौरान जा रही है तो उसे पुरानी व्यवस्था के अनुसार अपेक्षाकृत कुछ भी नहीं मिलेगा। बस इतना समझ लीजिए कि जो चीजें अन्य संविदा पर भर्ती में होती हैं वही चीजें सेना यहाँ पर भी लागू कर रही है। इन सबको देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे मानो सेना में भर्ती हो रही है। पहले जब गांव में कोई जवान सेना में भर्ती होता था तो वो और उसका परिवार अपने आप को सुरक्षित और आजीवन सटल समझता था और सटल महसूस करता था। पहले नौकरी लगते ही शादी फिक्स हो जाती थी। अब कौन सा बाप अपनी बेटी की शादी करेगा? अब वह भी वेट करेगा कि देख लो पहले 25% में लड़के का नंबर आता है या नहीं। अभी आधे लोग यह समझ रहे हैं कि यह सिर्फ विकल्प के रूप में है, बाकी अस्थायी भर्ती ऐसी ही चलती रहेगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, यह विकल्प के रूप में नहीं है बल्कि भारत सरकार ने इसे परमानेंट रूप से लागू कर दिया है। कई युवा 4-5 साल मेहनत करता था, वह इसलिए नहीं क्योंकि वह सिर्फ 4 साल की सर्विस के लिए जा रहा है। ये जो अभी 30 से 40 लाख युवा भारत में पर डे दिन रात दौड़ रहे हैं, फौज की भर्ती का इंतजार कर रहे थे, इनकी भर्ती कब आएगी और इनकी भर्ती कब होगी, उन बेचारे के सपनों का क्या होगा। इसके पहले की जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है उसमें कुछ बदलाव भी किया जा सकता था और जो युवा को अनुशासन में लाना और उनको रोजगार प्रदान करने वाला ज्ञान दे रहे हैं, मैं कहता हूं भारत सरकार नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी और टेरिटोरियल आर्मी में भी कुछ नियम बदलाव करके भी इसको लागू कर सकती थी। ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया। इसके पीछे कई वजहें हैं। आइए जानते हैं इनकी मुख्य वजहें। अगर इनकी मुख्य वजहें की बात करें तो इनकी 2 मुख्य वजहें हैं, जिनमें सुरक्षा में होने वाले खर्चे और दूसरा एवरेज एज ऑफ आर्मी। अब पहले डिसाइड करते हैं सुरक्षा में होने वाले खर्चों की। जो अभी तक भारत का रक्षा बजट है वह 5025 करोड़ है, जिसमें 1,19,000 करोड़ पेंशन में जाता है और सेम इतना ही हर साल सैलरी में जाता है और उसके बाद खाने और बाकी चीजों का खर्चा अलग है। अभी अगर कोई आर्मी में 40 साल तक सर्विस देता है तो उसे 40 साल तक भारत सरकार पेंशन देती है। अब सरकार अगर अग्निवीरों की भर्ती करके इन पैसों को बचाना चाहती है और सरकार का कहना है कि इस पैसे को बचाकर सरकार सेना को और मॉडर्नाइज करना चाहती है। वैसे यह कोई नई चीज नहीं है। साल 2012 में यूनाइटेड किंगडम ने भी 12% अपनी सेना कम की थी। अगर चाइना की बात करें तो चाइना ने भी अपनी सेना में कटौती की है। चाइना ने भी अपनी सेना 25 लाख से कम करके 23 लाख कर दी है और उनका भविष्य का प्लान इसे 10 लाख तक पहुंचाने का है। इस वीडियो के माध्यम से भारत सरकार से एक प्रश्न कि भारत सरकार अपने सांसदों और विधायकों का वेतन काट करके सरकार सेना के आधुनिकीकरण पर क्यों नहीं लगाती? आखिर यह नियम जवानों और किसानों के लिए हमेशा क्यों होते हैं? भारत सरकार नेताओं के लिए अलग अलग नियम क्यों नहीं बनाती? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही एक नई जानकारी और एक नई वीडियो के साथ मिलूंगा जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।